बताइए, आपने आज मीडिया को अपने घर पे बुलाया है, निवास पे, क्या मामला है बताइए जरा पूरा। और मतलब कब शादी हुई थी आपकी बेटी नाती? शादी 4 नवंबर 2022 को हुई थी और इन्होंने मेरे पति को झूठे आरोप लगा के फंसाने की कोशिश की है। क्या आरोप लगाए हैं? क्या छेड़खानी और मेरे से मतलब नाथन बहू जो कहती हैं पर मेरे पति उसको ससुर मेरे पे छेड़खानी करते हैं, ये करते हैं, मतलब ये आरोप आप जानते ही हो। तो ये कब लगाए आरोप, कितने समय बाद? जी अब जब उसकी माँ भी नहीं है, सब मर गए, माँ मर गई, उसके बाप है ही नहीं और कोई है नहीं, तो मामा ने हमसे कुछ रकम ऐंठने के लिए ये आरोप लगवाए हैं कि ये शर्म के मारे अपने आप देगा। तो क्या पहले से निगाह थी आपके ऊपर उस मामा की, मतलब प्रॉपर्टी पे आपके ऊपर? निगाह तो इसलिए थी जब ही तो ये शादी की थी, और क्यों की कि इन पे खूब मतलब ज़मीन जायदाद घर कोठी सब हैं, इसलिए वो की थी। तो उन्होंने सोच लिया अब जब उसकी माँ ख़त्म हो गई तो इन्हें आरोप लगा दिए। एक बात बताओ, जब माँ थी तो जब इस लड़की ने अपनी माँ से क्यों नहीं कहा था कि मेरे से ददिया ससुर छेड़खानी करता है या कुछ भी गलत करता है, तो अब तक क्यों नहीं कहा था? अब जो उसको मरने के बाद में ही ये बात कैसे आ गई? तो क्या और किस चीज़ के आरोप लगाए? और अब दहेज के और मतलब ये सब चीज़ के, पैसों के, दहेज के, क्या क्या जो होते हैं आरोप वो सभी लगाए हैं। जैसा कि मेरे यहाँ किसी बात की भगवान ने कोई कमी नहीं दी है और सबका हम सम्मान करते हैं। अपनी परेशानी को मीडिया के सामने रख रहा हूँ। मैंने अपने नाती की शादी 10 माह पूर्व जंगजीत नगर की रहने वाली एक केले बेचने वाली गरीब महिला की पुत्री से की थी और बड़े रीत रिवाज के साथ खुशी खुशी बिना दहेज बिना किसी लेन देन के मैंने अपने नाती की शादी की थी। अब क्या जो आपकी जो नत बहू है उसने क्या आरोप लगाए आपके ऊपर? अब उस नत बहू की माँ का 18 तारीख को देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसके मामा नानी और खुद खुशी ने, जिसके अवैध संबंध पहले से मामा के साथ चले आ रहे हैं, मेरे ऊपर ये आरोप लगवा दिया है कि मेरे ददिया ससुर मुझे छेड़ते थे, मुझे बलात्कार करते थे, ये करते थे, वो करते थे। इस तरह के गलत आरोप लगा के मेरे खिलाफ़ 4 अगस्त को तहरीर दिलवा दी है और वो निराधार बिल्कुल गलत है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। दहेज के भी आरोप लगाए हैं और दहेज के आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैंने एक नए पैसे का उनसे कुछ भी लेन देन नहीं किया है। दोनों तरफ की शादी मैंने की थी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए, मेरे ऊपर दबाव न बनाया जाए कि आपको पॉक्सो में फंसा देंगे, आपको बलात्कार में फंसा देंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया और इतने दाम नहीं दिए। 12 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं लोग और कुछ दलाल भी इसमें मुझे पे दबाव बना रहे हैं। समाज के कुछ लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। मुझे पूरी तरह मानसिक आर्थिक तौर पे बहुत बुरी तरह मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मुझे बार बार धमकियां मिल रही हैं कि अगर आपने चुपचाप हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको सब तरह से बर्बाद कर देंगे, इज्जत से। अधिकारियों से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ अगर ईश्वर है और सच्चाई है तो अधिकारी मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके बेटे की जो सास है वो ख़त्म हो गई है, वो कैसे ख़त्म हुई? वो केवल इसलिए ख़त्म नहीं हुई, उनको साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि मामा के साथ जो इसके अवैध संबंध थे उसके लिए इसकी माँ उसे अपने मामा से कहती थी कि इनका जो पैसा वैसा वापस से चुपचाप जेवर वापस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इनका पैसा भी वापस कर दे। तो मामा देने को तैयार नहीं थी, नानी देने को तैयार नहीं थी और खुशी 2.5 महीने की मामा के द्वारा प्रेग्नेंट आई थी घर पे। इसे प्रेग्नेंट की को दोष को छुपाने के लिए, प्रेग्नेंट के दोष को छुपाने के लिए इसने अपनी माँ को भी किसी न किसी साजिश के तहत मार दिया। तीनों का हाथ है इसमें, खुशी का, इसकी नानी रामवती का और ओम प्रकाश का, और सहयोग इन सब भाइयों का है।
इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। अगर मेरे साथ अन्याय होता है तो संसार में तो मुंह दिखाने लायक मैं रहूँगा ही नहीं, खैर, लेकिन ईश्वर इनको बहुत बुरी तरह दंड देगा। जिस किसी अधिकारी ने मुझे किसी उसमें आगे फंसाने की कोशिश की तो ईश्वर उसको देखेगा। मुझे तो केवल ईश्वर पर भरोसा है कि वो न्याय करेंगे।